एक बार एक गुरुजी घर में आए तो बार बार अपने बच्चे को कहते कि जो गुरुजी के पैर छुओ, वो छू नहीं रहा था। बार बार मम्मी ने एक थप्पड़ लगा दिया। फिर दोबारा उसको कहा पापा ने तुम भी पैर छुओ, तब भी बच्चे ने पैर नहीं छुए। तो गुरुजी ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने कहा बेटा पहले तुम लोग तो मेरे पैर छू लो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो जैसे ही माँ बाप ने पैर छुए, बच्चे ने दूर से भाग के आया, वो खुद ही दंडवत प्रणाम उसने गुरुजी को बिल्कुल। तो ये छोटी स्टोरी ये बताती है कि देखिए छोटी सी बात है चरण स्पर्श की, लेकिन जो माँ बाप ने किया तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे ने चाहे 2 भाई बहन है चाहे अकेला है, उसने उस चीज़ को सीख लिया। तो संस्कार जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़िंदगी के लिए अनिवार्य है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ लोकेश राजपूत एंड यू आर वाचिंग एक्सपीरियंस। आज हम कुछ स्पेशल लेके आए हैं, तो मैं पहले वेलकम करना चाहूँगा सुधा चौबे जी का। ये रोटरी पब्लिक स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 19 में वहाँ की प्रिंसिपल हैं, जिनसे मैंने भी बहुत कुछ पास्ट में सीखा है। मैं भी इनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो आई थॉट कि क्यों ना आज इनसे कुछ ज़िंदगी के ज्ञान लिया जाए। तो वेलकम टू माय चैनल मैम। मैं चाहता हूं कि आप पहले अपने बारे में बताएं, हमारे जो व्यूअर्स हैं जितने भी, उनको अपने बारे में कुछ बताएं। उसके बाद आज हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो करेंगे फॉर्मल एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन। तो प्लीज़ मैम। थैंक यू लोकेश। मैं रोटरी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सुधा चौबे बोल रही हूँ। जैसे लोकेश ने भी बताया कि मेरा स्टूडेंट रहा है, मुझे बहुत गर्व है इसको देख करके कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और बड़ा अच्छा टॉपिक भी दिया इसने कि मैडम आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि फॉर्मल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन में मतलब बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगता है। तो ये क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं इसके मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत शॉर्ट में, कि टाइम लिमिट्स है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, और आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले फॉर्मल एजुकेशन क्या थी, तो कम समय में इसका आंसर मैं यही बोलूँगी कि उस ज़माने में गुरु और शिष्य का नाता इतना सुंदर था, इतना अच्छा था कि गुरु अपने शिष्य को ऐसे समझता था कि बस आज इसको इतना मैं ज्ञान दे दूं कि ये अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के ना देखे। उसकी सफलता के लिए हर तरह की दुआएं करना, किसी भी वक्त बच्चा आ जाए तो उसकी हर प्रॉब्लम को सुनना। और एक सबसे बड़ा गुण ये था कि जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो भी तन मन धन से अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। गुरु जो कह देता था, जो करना था, बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत लग्न से उस काम को करते थे। और उसी बीच में वो लोग अपने कई चीज़ें सीख जाते थे जो कि उनके माँ बाप को भी नहीं पता होता था कि गुरु के संरक्षण में, उनके सानिध्य में रह कर के जब बच्चा बैठता है तो ऐसी चीज़ सीख जाता है जिसका उसको खुद नहीं पता होता। उसका नाम है संस्कार। गुरु की सेवा करना, गुरु के पैरों को चरण स्पर्श करना, और घर में किस तरह से अपने बड़ों को आदर देना, सम्मान देना, अपने माँ बाप के प्रति समर्पित रहना, अपने छोटे भाई बहनों को स्नेह प्रेम देना। तो ये है हमारी पुरानी संस्कृति, पुराना जो बच्चों को हम पढ़ाते थे वो है। और जब हम दूसरी बात करते हैं मॉरल एजुकेशन की, तो मॉरल एजुकेशन में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर मैं डिस्क्राइब कर लगूँ तो बहुत है। अगर मैं संस्कार क्या है, संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट से ख़रीद के ले आएंगे। संस्कार जो हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में भी बात करते करते आ गई कि माँ के घर में 9 महीने जो बच्चा रहता है वो पीरियड इतना बढ़िया होता है जिसमें कि बच्चे को जाने अनजाने में संस्कार मिलते जाते हैं। आप महाभारत के युद्ध से में भी सीख सकते हैं कि अभिमन्यु को क्या हुआ, चक्रव्यूह कैसे तोड़ा उसने अपनी माँ के घर में ही उस विद्या को सीख लिया था और चला गया। लेकिन आखिरी विद्या करते करते माँ सो गई तो वो उसको नहीं सीख पाया। कहने का मतलब संस्कार जो हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले उसकी माँ के किस तरह के विचार हैं और क्या क्या सोचती हैं और क्या प्रतिदिन की उनकी दिनचर्या क्या है, तो बच्चे गुरु के सानिध्य में जो बच्चा रहता है, अच्छे गुरु के सानिध्य, यहाँ पे अच्छे बुरे गुरु होता है। अच्छा गुरु और बुरा गुरु के विषय में बात नहीं करूँगी। हर गुरु में बहुत प्रतिभाएं होती हैं और वो अपने हर स्टूडेंट के प्रति समर्पित होता है। तो संस्कार जो है वो हमको बचपन से ही देने पड़ते हैं और वो आगे जा कर के बच्चों में अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाते हैं।
दूसरी बात ये है कि जो संस्कार का एक बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है, एक एग्जाम्पल एक मैं आपको बताती हूँ, छोटी सी कहानी है, सुन लीजिए। कि एक माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उसके मम्मी पापा सुबह उठते हैं, दादा दादी के पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर संध्या करते हैं। सुबह के टाइम में भी जो उनके घर में पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है उसको देखते हैं। बड़ा उनमें आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा समन्वय है। लेकिन वही बात दूसरी फैमिली में है कि माँ बाप रह रहे हैं, मम्मी पापा अलग अपना दिनचर्या निभा रहे हैं, दादा दादी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कब छोटे बच्चे नाती पोते आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। कोई भी नहीं आता, वो अकेले ही देखते रह जाते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे ने क्या सीखा कि एक फैमिली है जहाँ माँ बाप आते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, बच्चा आता है देखते हैं मेरे माँ बाप कर रहे हैं तो वो भी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो स्टोरी सुना जा रही वो ये है कि एक बार एक गुरुजी घर में आए तो बार बार अपने बच्चे को कहते कि गुरुजी के पैर छुओ, वो छू नहीं रहा था। बार बार मम्मी ने एक थप्पड़ लगा दिया, फिर दोबारा उसको कहा पापा ने तुम भी पैर छुओ, तब भी बच्चे ने पैर नहीं छुए। तो गुरुजी सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने कहा बेटा पहले तुम लोग तो मेरे पैर छू लो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो जैसे ही माँ बाप ने पैर छुए, बच्चे ने दूर से भाग के आया, वो खुद ही दंडवत प्रणाम उससे गुरुजी को कर। तो ये छोटी स्टोरी ये बताती है कि देखिए छोटी सी बात है चरण स्पर्श की, लेकिन जो माँ बाप ने किया तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे ने चाहे दो भाई बहन है चाहे अकेला है, उसने चीज़ को सीख लिया। तो संस्कार जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़िंदगी के लिए अनिवार्य है, जो ज़िंदगी को बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। और उसको मेरे को लगता है कि हर परिवार में संस्कारों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी एक आप अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं। मैं ख्याल से ये इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लोकेश को कोई और प्रश्न पूछना है तो ये नहीं मैम, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने आपसे जो भी कुछ सीखा बहुत कुछ अच्छा लगा। कि कहीं ना कहीं देखिए एजुकेशन जो आज की डेट में जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन, नॉलेज यहाँ से भी मिल जाएगी, बुक्स भी हैं, इंटरनेट पे भी इतना सारा कंटेंट है, पर जो मॉरल एजुकेशन है, जो बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, जो अपने दोस्तों के साथ पेंसिल शेयरिंग, वो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है, टीचरों की रिस्पेक्ट करना सीखता है, गुड मॉर्निंग कहना सीखता है, तो वो चीज़ें तो एक अच्छा स्कूल ही दे सकता है। तो जो पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि स्कूलिंग का क्या पार्ट है, स्कूलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। बच्चे का मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम लर्निंग उसकी ज़िंदगी की उस स्कूल से ही मिलती है। वो टीचर जो उसे पढ़ाती हैं, वो जो प्रिंसिपल जिनकी गाइडेंस में वो स्कूल रन हो रहा है, कि उनका माइंडसेट, जो टीचर का माइंडसेट है, जो स्कूल का एक सिर्फ बिजनेस, तो देखिए बिजनेस हर एक चीज़ में डिपेंड करता है। हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो अ बिजनेस। उन सब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ा ये ज़रूर है कि भाई उन लोगों का भी उससे परिवार चल रहा है, उससे घर चल रहा है। बट जो लोगों के मॉरल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैम ने, अगर मैं सच बताऊं, जो कि जिस चीज़ पे मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, मैम की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बच्चों को तो खुद ऐसा नहीं है कि टीचरों को सिर्फ छोड़ देती हैं कि टीचरें पढ़ाएं, नहीं, ये खुद पढ़ाती हैं। मैम भी खुद भी पढ़ाती हैं बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा जो टीचर्स हैं, टीचर का मैम पर्सनली खुद इंटरव्यू लेती हैं, सो दैट कि जो भी बच्चों तक एजुकेशन जाए वो एक क्वालिटी एजुकेशन जाए। बुक्स तो कोई भी पढ़ा देगा आज की डेट में। अगर एक बच्चे से बोला जाए जो क्लास का टॉपर है या एक क्लास जो पास आउट कर चुका है, उससे बोला जाए अपने पहले क्लास की पढ़ाई करा देगा, अपने एज अ मॉनिटर वो करा देगा। पर टीचर का रोल सच में बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स ये वीडियो देखें, मैं चाहता हूँ कि उनको ये ज़िंदगी में समझ आ पाए कि सिर्फ एजुकेशन या नॉलेज इकट्ठे करने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले थोड़ा सा हाँ। अभी आपकी बातें सुन के मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ गया। बिल्कुल कि बात वही है कि अगर आप बच्चे जो है मॉरल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन की जो आपने टॉपिक रखा था, ये सब कुछ है, मीडिया है, टीवी है, इंटरनेट है, बहुत सुविधाएं हैं, और माँ बाप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। IIT के पेरेंट्स को देखिए, वो भी चाहते हैं हमारे बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मिल जाए। बात सब कुछ दे रहे हैं, कोई कमी किसी में नहीं है। बस फिर बात आ जाती है फिर वही फॉर्मल की
कि आपके लिए, उसके लिए आपका स्कूल का अच्छा वातावरण, जो कई लोग बहुत अगेंस्ट होते हैं कि भाई ये स्कूल जो है पेरेंट्स का इंटरव्यू लेता है और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। हम कहते हैं ऐसे बच्चों के लिए भी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी एडवाइस है पेरेंट्स के लिए कि जो कुछ वो अपना बच्चों के लिए चाहते हैं वो भी कोऑपरेट करें, बच्चों की फीलिंग्स को समझें। जो बच्चा स्कूल से सीख के आता है, करके आता है, उसको कुछ क्षण दे ताकि उसकी फीलिंग और अच्छी हो। हाँ। उसको लगे कि आज मेरा घर में कोई मेरे को अटेंशन देता है और मैं उस कार्य को और अच्छा करूं। उसको भी फील हो कि मैंने जो अचीव किया है उस खुशी में, छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी खुशी में आपको पता भी नहीं चलता कब उसके मन में क्या चीज़ डेवलप हो गई और वो अपने लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट करने जा रहा है। पेरेंट्स को नहीं पता चलता, कई बार टीचर्स की जो वो सुनता है उस टाइम पे आपको लगता है कि यहाँ से सुना उसे निकाल दें। मुझे ऐसा तजुर्बा है 40 साल का कि बच्चे भूलते नहीं हैं, छोटी छोटी बातें याद रखते हैं। जब मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने यहाँ से पास आउट कर लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। अभी एक लॉट आया था तो वो बच्चा मेडिसिन में काम कर रहा था और उसने डॉक्टरी की, तो वो मेरे लिए कैल्शियम की गोली लेके आया था, मैंने आपको बताया। तो उसको लगा कि शायद मैडम के इस एज में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो एक स्प्रे लेके आया। तो उसकी वो छोटा सा स्प्रे मेरे इतना मतलब उसने मुझे खुश किया कि देखो एक फीलिंग है। मैंने कहीं इन बच्चों को एक वो संस्कार देने की कोशिश की है कि वो बच्चा ही इज़ अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स कि मैम को इस एज में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ पैकेट, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मेडिसिन, इट्स ए क्वेश्चन है कि एक जब वो मैडम के लिए फीलिंग रह सकता है तो समाज के लिए, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के ज़रूर रखेगा। वो एक अच्छा नागरिक होगा। हाँ हाँ, वो अच्छा नागरिक होगा, अच्छा नागरिक घर शहर के लिए भी, अपने देश के लिए भी, अपने पड़ोसी के लिए भी, अपनी जहाँ जिस जगह काम करो उसके लिए भी, ही विल बी गुड एसेट फॉर एवरीवन। तो ये संस्कारों का एक बहुत बड़ा महत्व है, कैसे जो योगेश समझ गए होंगे। और योगेश खुद ही बड़ा संस्कारिक लड़का है, बड़ी अच्छी फीलिंग रखता है, खूब अच्छी रिस्पेक्ट करता है। मेरी पूरी आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है इसको, ये अपने जीवन में खूब सफल हो और ये अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों को बांटे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जितनी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आप शेयर कर सकें प्लीज़ करिए, सो दैट कि एक अच्छा समाज, अच्छी दुनिया, अच्छा देश हमारा आगे बढ़ सके अच्छी सोच के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।